Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Think New Syllabus, chapter number 6, exercise 6B, and we are going to start question number 5, which is of a different sort. So far, we have done the expansion and simplification, and now we have to move towards factorization. ठीक है? तो हम अपने जो previous lessons थे, उसी से relate करते हुए आज आगे बढ़ेंगे. वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके लिए नया है, तो इसको आपने बहुत आराम से इसको समझना है. ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जो हमने एक्सपेंशन की बात की थी उसको पहले थोड़ा सा हम समझते हैं. जैसे हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 होता है. ठीक है, और ये किस में आता है हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन में. तो मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स होता है हमारे पास डिविजन. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? आंसर को उठाते हैं और उसको किसी भी एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट से डिवाइड करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, आई गेट 6 एज अ प्रोडक्ट, एंड सेम इफ आई मल्टीप्लाई 3 बाई 2 आई गेट द सेम प्रोडक्ट. और अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, 6 को मैं उठाऊं, प्रोडक्ट को उठाकर डिवाइड करूं किसी भी मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट से, तो मुझे मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट आंसर में वापस मिल जाता है. ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से अलजेब्रा के अंदर हमारे पास एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन आर ऑपोजिट्स टू ईच अदर. फैक्टराइजेशन कम्स फ्रॉम फैक्टर्स, मेकिंग फैक्टर्स. ठीक है, और फैक्टर्स हमारे पास किसमें होते हैं? हम पढ़ते हुए आए हैं चैप्टर नंबर 1 से कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपने डिवीजन की तरफ मूव करना है. ठीक है, अब एक्सपेंशन क्या थी? लेट्स से आई हैव 2 ब्रैकेट x प्लस 1. ठीक है, ये मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हैं एंड आई एम मल्टीप्लाइंग 2 विद दिस होल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहां पर मैं एक्सपेंड करूंगी इस एक्सप्रेशन को. आई विल मल्टीप्लाई 2 विद x एंड x बाय 1, 2 बाय 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2. ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन जब हम एक एक्सप्रेशन को किसी टर्म के साथ या दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, इसका रिवर्स, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को उठाऊं और अब मैं चाहूं कि मैं इसको दोबारा से इन्हीं फैक्टर्स के अंदर लेकर आ जाऊं, तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं. और उसका पहला रूल ये है कि जब भी आपको अलजेब्रा के अंदर फैक्टर्स बनाने होंगे तो आप कॉमन टर्म्स को उठाएंगे. इट कुड बी कोफिशिएंट, इट कुड बी कांस्टेंट, इट कुड बी द वेरिएबल. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे तो ये हम डिटेल के साथ अभी इस क्वेश्चन में सीखेंगे. लेकिन अभी आप ये समझ लो कि 2x और 2 ये दो टर्म्स हैं हमारे पास. दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है. आप देख सकते हो 2x और 2 के अंदर हमारे पास 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पर 2 को लिखा. उसके बाद अब कुछ और हमारे पास कॉमन नहीं है, तो विल एनक्लोज द रेस्ट ऑफ द टर्म्स इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट. ठीक है, अब देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म के अंदर क्या बच गया? x बच गया. 2 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बचता है? x बचता है. ये देखो, आपने अब क्या करना है? 2x में से जो आपने कॉमन निकाला है उसको डिवाइड करके देखना है. तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये विल बी लेफ्ट विद x, और आपके पास यहाँ पर x आ जाएगा. फिर ये प्लस का साइन है, प्लस आ गया. फिर 2 को 2 से डिवाइड करूं तो अब क्या बचता है? मेरे पास 1 बचता है, तो ये मेरे पास 1. And you can see it's the same expression we have got that we took for expansion in the first example. ये देखिए हमारे पास वापस आ गया. 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x प्लस 1 से तो 2x प्लस 2 आता है. 2x प्लस 2 को फैक्टराइज करती हूँ तो मेरे पास दोबारा से 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 आ जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन इज ऑल अबाउट. तो आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस मौजूद है हम उसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. पार्ट ए में हमारे पास है 12x प्लस 9. Here we have two terms 12x और 9 प्लस 9. ठीक है, प्लस माइनस के साइंस को भी आपने यहाँ पर कंसिडर करना है. किस तरह करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे.
12x और +9 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या कॉमन है, 12 और 9 के अंदर क्या कॉमन है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जब आपको कुछ कॉमन निकालना हो तो आप फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप कोफिशिएंट्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 12 और 9 के अंदर अगर मैं कॉमन निकालने की बात करूं तो 3 4s are 12, 3 3s are 9, it means I have 3 in common over here, so I'll write down 3 outside of the bracket. And when I look for the variables, I have variable x in the first term and no variable in the second term. It means I have no variable in common over here. So now I'll open the bracket and then divide 12x by 3. What I'll get? I'll get 4x. Right? 3 ones are 3, 3 fours are 2. I'm left with 4x. Or you can simply read out the table of 3. 3 into 4 is equals to 12. X as it is now plus. And now read the table of 3. 3 3s are 9. And here you go. It's completed. Right? इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी, 27b माइनस 36by। अब आपने कोफिशिएंट्स के अंदर भी कॉमन देखना है और वेरिएबल्स में भी कॉमन देखना है कि आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स में क्या क्या चीजें कॉमन है। इफ वी लुक फॉर 27 एंड 36, इसके लिए आपके जो टेबल्स है उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ वी लुक फॉर 27 एंड 36, we'll find that 3 is in common between the two. 3 9s are 27 and 3 12s are 36. बट यहाँ पर मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास दोबारा से 3 इन कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है वी हैव द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 9 ओवर हियर। ये आप चेक भी कर सकते हैं। अगर अभी आपको डिफिकल्टी है तो अभी आप स्टार्ट में अपने फैक्टर्स को इसी तरह से कीजिएगा जैसे कि आप HCF और LCM के अंदर करते थे। तो इफ वी गो फॉर 3 9s are 27, 3 12s are 36, but still we have some number in common between 9 and 12, so we can go for 3 again. So 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Now we have no more in common between 3 and 4, so we can write it down as 3 3s are 9. So 9 is the common factor over here. ठीक है, अब अगर हम वेरिएबल की बात करें 29b और 36by के अंदर, वी हैव b इज वेल इन कॉमन, तो b को भी हम यहाँ पर इन कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास मजीद कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट एंड रीड द टेबल ऑफ 3। सो 9 3s are 27, b into 1 is equals to b ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पर inside of the bracket first term सिर्फ 3 आएगी। नाउ वी हैव अ माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस। अब जो आपके पास यहाँ पर 9b के बाहर साइन होगी उसको आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा जो भी टर्म के क्या कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, और फिर उसके साथ आपने यहाँ पर साइन को लगाना होगा। नाउ अगेन रीड द टेबल ऑफ 9। 9 4s are 36, b into 1 is equals to b, so we are not going to write down b anymore, but we have another variable y, so we'll write y as it is। ठीक है, और अगर इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 27b अपॉन 9b, b से b कट, 9 1s are 9, 9 3s are 27, आप देख सकते हैं सिर्फ 3 बच रहा है। एंड व्हेन विल डिवाइड माइनस 36by with 9b, we will be left with 9 1s are 9, 9 4s are 36, b into b, we don't have our y, so remove y over here। And then we will be left with minus 4 and y. So what we have written inside of the bracket। ठीक है, आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपका आंसर आ चुका है 9b ब्रैकेट 3 minus 4y ब्रैकेट क्लोज। दैट्स इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी। अब जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी तो आपने माइनस को भी कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ पर माइनस 16 और 6 के अंदर हमारे पास कॉमन है 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, तो हम 2 को कॉमन लेंगे। देन पी क्यू और पी आर के अंदर p भी कॉमन है, तो p को भी हम ब्रैकेट में कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए we have no more in commons, तो we'll open the bracket and now we are going to read the table of 2। अच्छा देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो we will not put any sign inside of the bracket, प्लस की साइन हम लगाते नहीं है, and it will be a positive number inside of the bracket। now read the table of 2। 2 8s are 16, p into 1 is equals to p and q as it is। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास? माइनस प्लस माइनस,
माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 3 जार 6, पी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद आर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा -3r। ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं, -16 PQ अपॉन -2P। जरा डिवाइड करके देखिए, माइनस से माइनस कट, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, P से P कट तो क्या बच गया 8Q। सिमिलरली अगर आप 6PR से डिवाइड करें -2P को, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, P से P कट, और क्या बच रहा है -3R। हमने वही लिखा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट डी। 8ax. Now we are having 3 terms in a row. 3 terms हो, 4 terms हो, 5 terms हो, जितनी भी terms हो, इससे आपको परेशान नहीं होना। All you need to do is you have to find out the common terms between all the terms that are provided to you. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें तो 8, 12 और 4, सबसे छोटा 4 है, तो हम 4 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल 3, 8, 12 एंड -4। हमने 4 को कॉमन ले लिया। Then we'll look for the variables, तो ax, a and -az के अंदर a is common, तो हमने a को भी कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं बचता। अब 8ax में से 4a को जब डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8 एंड x as it is, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 4 2s are 8, 8x, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है। देन वी हैव प्लस प्लस प्लस, 4 3s are 12, a ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन a अगेन। ठीक है, 4a मल्टीप्लाई बाय 3 करके चेक कर लो, आंसर 12a ही आता है। फिर है हमारे पास प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम माइनस की साइन लगाएंगे, प्लस की साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, 1 हम लिखेंगे नहीं, a 1 जार a, और z हमारे पास एज इट इज आ गया। और आप चेक कर सकते हो 4a को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -z के साथ, तो आंसर क्या आएगा आपके पास -4az। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट ई। -6h plus 30hk -24hm। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें कॉमन है। फर्स्ट वी हैव अ माइनस, तो माइनस साइन हमने यहाँ पर कॉमन ले ली। ठीक है, उसके बाद 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, 6 4 जार 24, तो हम यहाँ पर 6 को भी कॉमन ले सकते हैं। एंड देन वी हैव h इन कॉमन बिटवीन ऑल 3 फिगर्स, तो हमारे पास यहाँ पर h भी कॉमन है, हमने h भी यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब हम ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो -6h हमारे पास पूरा बाहर आ चुका है, जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, तो विल मल्टीप्लाई इट ओनली विथ 1। ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर -6h को मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी तो आंसर मेरे पास -6h आ जाएगा, और -6h को जब -6h से डिवाइड करूंगी तो आंसर तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। देन वी हैव अ प्लस साइन, सो माइनस, ये जो माइनस है प्लस मेक्स इट माइनस। ठीक है, -6h प्लस 30h के, इन दोनों में माइनस प्लस करें मल्टीप्लाई तो आंसर माइनस आता है। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 5 जार 30, h 1 जार h, तो 1 नहीं लिखेंगे, और फिर k एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए -6h को मल्टीप्लाई करेंगे जब -5k के साथ, तो माइनस माइनस कर, 5 6 जार 30, h इंटू k इज इक्वल टू hk। वही आंसर आ रहा है जो आपके पास ऊपर टर्म यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जार 24, h ऑलरेडी मौजूद है, सो वी आर लेफ्ट विथ +4n। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लो, -24hn अपॉन -6h, तो h से h कट, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, माइनस से माइनस कट, और आंसर आ रहा है हमारे पास +4n, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। इसका मतलब है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देन वी हैव पार्ट एफ, -4mx -6my +18mz। अब इसमें से हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर कॉमन है। तो -4 -6 और +18 के अंदर हमारे पास 4 कॉमन नहीं हो सकता, बिकॉज 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 और 18, तो हमने यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लेना है। आप यहाँ पर अगर अभी आपको डिफिकल्टी होती है तो आप यहाँ पर HCF फाइंड आउट करके भी पता लगा सकते हैं। 4 6 और 18 के अंदर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 9s are 18। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी विल टेक -2 इन एज कॉमन ओवर हियर। देन विल लुक फॉर द वेरिएबल्स दैट आर इन कॉमन, सो m इज इन कॉमन ओवर हियर, विल राइट डाउन m आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट।
No more terms will be written outside of the bracket because we have no more in common terms. अब हम जाएंगे -4m, x में से -2m को आप डिवाइड करें तो माइनस माइनस प्लस प्लस हम लिखते नहीं है, 2 2s are 4, m ऑलरेडी मौजूद है, सो वी आर लेफ्ट विथ x। ठीक है, यहाँ पर चेक भी कर सकते हो आप, -4m, x को डिवाइड करो, अभी इनिशियली आप डिवाइड करके ही करना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो माइनस माइनस कट, 2 1s are 2, 2 2s are 4, m से m कट, और अब हमारे पास आ रहा है x। ठीक है, सॉरी 2x। उसके बाद है -6my, तो -6my को भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं अपॉन -2m से। तो माइनस माइनस कट, m कट, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आंसर आ रहा है +3y। विल राइट डाउन +3y, और आप चेक भी कर सकते हो माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6, m एज इट इज, m मौजूद है, तो y हमारे पास आ जाएगा। अगेन माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 9s are 18 एंड देन z। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 18mz को जब आप डिवाइड करेंगे -2m के साथ, तो m कट, 2 1s are 2, 2 9s are 18, माइनस का साइन मौजूद है, तो आपके पास क्या बचेगा, -9z। अब जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास यही क्वेश्चन है, उसकी भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।